ओम तत्व सत्य। गीता का चौथा अध्याय और 23वां श्लोक। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहां भगवान ये कह रहे हैं कि जो यज्ञ के लिए ही काम करता है। देखिए, यज्ञ किसे कहा जाता है? दूसरों के सेवा के लिए किया जाने वाला कार्य ही यज्ञ कहलाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ यज्ञ के लिए ही कर्म करता है, अपने लिए नहीं कर्म करता, उस मनुष्य के तमाम जो बंधन है वो नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब क्या है? मुक्त का मतलब है अपने स्वरूप का ज्ञान। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसके लिए कुछ भी संसार में करना बाकी नहीं रहता। इसी को भगवान ने कहा है कि यहां पर जो है मुक्त होना, उसको बताया गया। अब मुक्त होने के गीता में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके बताए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, किसी भी रास्ते से आप चलें, मकसद आपका मुक्त होना, मतलब अपने स्वरूप को पहचानना ही मनुष्य मात्र का एक उद्देश्य है। अब लोग सेवा करते हैं। देखिए, अब सेवा के बदले में यदि आपका कुछ भी पाने का भाव है तो वो सेवा नहीं होगा, वो कर्म बंधन हो जाएगा। सेवा में न धन चाहिए, न मान चाहिए, न नाम चाहिए। ये नाम भी नहीं चाहिए कि साहब ये तो बड़े सेवक हैं। आप कहीं आगे दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, ये दिखाने के लिए, देखो साहब हम तो सेवा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है। सेवा का तो मतलब ही ये है कि आपको जैसा अवसर जब भी मिले, छोटी बड़ी सारी सेवा को करना। और सेवा किस भाव से करना? न तो आपको मान चाहिए, न धन चाहिए, न नाम चाहिए, न ये लोग कहें कि ये साहब बड़े सेवक हैं, ये तो बड़े धर्मात्मा आदमी है, तो बड़े सेवक हैं। अगर इस भाव से भी आप किसी कर्म को करते हैं तो वो कर्म आपके बंधन का कारण बनता है, मुक्ति का कारण नहीं बनता। तो गीता आपको ये सिखाती है कि किस तरह आपको कर्म करना है, ताकि कर्म करते वक्त आप उस कर्म से बंधे नहीं, उससे मुक्त हो। अब इसमें एक और चीज आती है। देखिए कि जो इसमें अलग अलग सिस्टम बताए कि किस तरह आपको कर्म करना चाहिए और किस तरह आपको सांख्य योग में जाना चाहिए। तो गीता आपको यही बता रही है, सभी उसका जो उद्देश्य है, सभी योगों का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र को अपने स्वरूप का ज्ञान होना। अब स्वरूप का ज्ञान क्या है? देखिए, वैसे तो आपकी सारी इंद्रियां ही ज्ञान का काम करती हैं, सारी इंद्रियां ही ज्ञान का काम करती हैं, लेकिन एक ज्ञान के पीछे दूसरा उसको प्रकाश देता है। जैसे आपके 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस और जो गंध हैं, उनको समझने के लिए आपकी कर्मेंद्रियां काम करती हैं। उनकी कर्मेंद्रियों के पीछे ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। मतलब एक के पीछे एक काम करता है। तो जो स्वरूप है, बेसिकली आप देखेंगे तो सारा प्रकाश, सारा ज्ञान आपको अपने स्वरूप से ही मिलता है। आपका स्वरूप का ज्ञान ही आगे बढ़ के पहले अहता में आता है, अहता से आपका आकर के फिर वो आपके पंचतन मात्रा में आता है, फिर पंचतन मात्रा से आपके ज्ञानेंद्रियों में आता है और फिर आपकी कर्मेंद्रियों में आता है। तो अपने स्वरूप को जब आप पहचान जाते हैं तो संसार का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो उस स्वरूप के प्रकाश में देखा न जा सके। देखिए, सूर्य के प्रकाश में सिर्फ आप भौतिक चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तो आपको भौतिक, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक ऐसी कोई विद्या और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपसे अछूता रहेगा।
इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुझे जो काम करना है वो सेवा रूप करेगा। सेवा रूप करेगा तो तू अपने स्वरूप को जानेगा, और अपने स्वरूप को जानेगा तो संसार में ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई ज्ञान नहीं बचेगा जो तेरे सामने तेरे अनुभव का हिस्सा ना बने। ओम तत्सत।